अमेरिका और इसराइल ईरान पर हमला कर रहे हैं तो बिटकॉइन क्यों गिर सकता है? डॉलर और तेल की कीमत का असर जब मशरिक़ वस्ता में जंग का खतरा बढ़ता है तो अमेरिकी डॉलर मजबूत हो जाता है, तेल की कीमत ऊपर चली जाती है, आलमी स्टॉक मार्केट्स दबाव में आ जाती हैं। ऐसे माहौल में सरमायाकार अमूमन रिस्क वाले असासे जैसे बिटकॉइन बेच देते हैं और महफूज असासों की तरफ जाते हैं। बड़े सरमायाकारों की हुकमत अमली जंग या बड़ी खबर आने पर बड़े सरमायाकार पहले ही मुनाफा ले लेते हैं। मार्केट में अचानक सेल प्रेशर आ जाता है, फ्यूचर ट्रेडर्स की लिक्विडेशन बढ़ जाती है, इससे कीमत तेजी से नीचे जा सकती है, खास तौर पर अगर मार्केट पहले से कमजोर हो। अहम बात, अगर कशीदगी कम हो जाए तो बिटकॉइन दोबारा तेजी भी दिखा सकता है। क्रिप्टो मार्केट में खबरों पर रद्द-ओ-अमल बहुत तेज होता है, लेकिन अक्सर रिकॉर्ड भी जल्द हो जाता है। जंग, खौफ और मईशत को हिमा दुनिया एक बार फिर जंग के खतरात की बात कर रही है। अगर बड़ी ताकतें जैसे यूनाइटेड स्टेट्स इसराइल किसी मिलिट्री से ईरान पर हमला करें तो उसके असरात सिर्फ मैदान जंग महदूद नहीं रहते, बल्कि पूरी दुनिया की मईशत, बाजारों और आम इंसानों की जिंदगियों तक पहुंचते हैं। सलमान का लाए से हालात में क्या कहता है? कुरान हमें क्या रहनुमाई देता है? अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तर्जुमा, ना कमजोर पड़ो और ना गम करो, अगर तुम मोमिन हो तो तुम ही गालिब रहोगे। ये आयत हमें सिखाती है कि खौफ और घबराहट ईमान वाले का रास्ता नहीं। दुनिया में हालात बदलते रहते हैं, कभी अमन, कभी जंग, कभी खुशहाली, कभी मुआशी बहरान, मगर मोमिन का दिल अल्लाह पर कायम रहता है। अल्लाह ताला एक और जगह फरमाते हैं, वनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वत्तमरात व बश्शिरिस साबिरीन। तर्जुमा, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे कुछ खौफ से, भूख से, माल और जानों के नुकसान से और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। ये आयत हमें वाज़े बताती है कि खौफ, माली नुकसान और माशी उतार चढ़ाव भी आजमाइश का हिस्सा हैं। जब आलमी मंडियां गिरती हैं, जब कीमतें बढ़ती हैं, जब क्रिप्टो या स्टॉक मार्केट मुतासिर होती है, तो ये सब आजमाइश है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना माल उसरी युसरा। तर्जुमा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, यानी हर बहरान के बाद आसानी आती है, हर जंग के बाद अमन आता है, हर गिरावट के बाद उठान आती है। एक मोमिन को चाहिए कि वो खबरों से बाखबर रहे, मगर खौफ का शिकार ना हो। वो हुकमत के साथ फैसले करे, मगर दिल को अल्लाह के सुपर्द रखे। कुरान हमें यह भी सिखाता है कि जुल्म और फसाद को पसंद नहीं किया गया।